नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, हरियाणा के जितने भी वासी हैं जिनका परिवार पहचान पत्र बना है, सबके लिए बड़ी अपडेट है। ज़रूरी अपडेट रहने वाली है। 15 जून 2026 सोमवार के दिन फैमिली आईडी के पोर्टल पर जितने भी लाभार्थियों का जो डाटा है वो आप सभी को पता है सिंक हो चुका है, जुड़ चुका है। और उसी डाटा के बेसिस पर बड़ा बदलाव यहाँ पे विभाग द्वारा, किरण विभाग द्वारा पोर्टल पर किया गया है। प्यारे साथियों, ज़रूरी अपडेट इसलिए भी रहने वाली है कि काफ़ी जो परिवार हैं उनकी अलग फैमिली आईडी नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी विभाग द्वारा जो अब है नया ऑप्शन शुरू किया गया है। फैमिली आईडी में काफ़ी जो नए रूल हैं, नए नियम हैं, वो पोर्टल पर जोड़े जा रहे हैं, जिसमें लाडो लक्ष्मी योजना, राशन कार्ड, बुढ़ापा पेंशन जैसी जो योजनाएं हरियाणा सरकार में लाभार्थियों को दी जा रही है। तो सभी हरियाणा वासियों के लिए बहुत ज़रूरी अपडेट है इस पोर्टल पर। प्यारे साथियों, हरियाणा सरकार द्वारा फैमिली आईडी के 2 पोर्टल यहाँ पे बना दिए गए हैं। नया जो पोर्टल है उस पर लगभग जो सुविधाएं हैं वो हरियाणा सरकार द्वारा दी जा रही है, जिसमें घर बैठे आप तुरंत कुछ ही समय में अपना जो अपडेट है, अपनी जो त्रुटियां हैं, अपनी जो गलतियां हैं वो ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अपडेट में क्या क्या जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आपको मिलेंगी। पोर्टल जो बनाया है उसमें क्या बदलाव है और किन किन लाभार्थियों के लिए जरूरी रहने वाला है। बीपीएल राशन कार्ड से जरूरी क्या अपडेट है। अगर हम बात करें लाडो लक्ष्मी योजना से जरूरी क्या अपडेट है। बुढ़ापा पेंशन का जो वेरिफिकेशन है उसको लेके जरूरी अपडेट है कि नई बुढ़ापा पेंशन कैसे बनेगी। फैमिली आईडी को अलग लेने करने के जो मैटर है उसमें भी यहाँ पे बड़ी अपडेट सामने आई है। प्यारे साथियों, सीधा आपको लेके चलते हैं अपडेट पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर नए जुड़ते हैं तो हरियाणा परिवार पहचान पत्र से जुड़ी जितनी भी नई अपडेट है और हरियाणा में जो भी ऐसी योजनाएं हैं जो फैमिली आईडी के सालाना आई वेरिफिकेशन पे, जैसे कि बुढ़ापा पेंशन हो गई, आयुष्मान कार्ड हो गया, लाडो लक्ष्मी योजना होगी, बीपीएल राशन कार्ड होगी, सरकारी भत्ता होगी, सभी की अपडेट आपको इस पोर्टल पर समय समय पर मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्यारे साथियों। सबसे पहले देखेंगे अपडेट। प्यारे साथियों, हरियाणा सरकार का जो नया पोर्टल है आप सभी को पता होगा। इसमें 2 पोर्टल यहाँ पे सरकार द्वारा बनाए गए हैं। एक मेरा परिवार मेरा पहचान, एक PPP डैश करके हरियाणा.gov.in है। दोनों पोर्टल का अलग अलग काम है। ये जो पोर्टल है आपको लाभार्थियों का जो पोर्टल है वो ये बनाया गया है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे रहने वाली हैं। चिरायु आयुष्मान भारत, बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विवाह शगुन योजना, साइकिल योजना, सक्षम योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, राशन कार्ड, पीडीएस, सब योजनाओं के एक साथ जोड़ दिया है। फैमिली आईडी नंबर अगर पता है तो भी ठीक है, नहीं पता तो भी ठीक है। फैमिली आईडी नंबर नया बनाना चाहते हैं तो भी ठीक है। मोबाइल नंबर एक क्लिक के माध्यम से आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नई फैमिली आईडी बनाने के लिए। इसका जो लिंक है ये आप देख सकते हो, मेरा परिवार .हरियाणा.gov.in डालते ही आप इस पोर्टल पर पहुंच जाते हो। प्यारे साथियों, सबसे पहले तो विभाग द्वारा पोर्टल को ओपन करते ही होम पेज के ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अनवांटेड सदस्य, अवांछित सदस्य। अगर गलती से कोई भी मेंबर ऐसा है जो आपके फैमिली आईडी में गलत जुड़ा हुआ है, एक क्लिक पर अब आपको आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो। जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे लिस्ट ओपन हो जाएगी। जो भी मेंबर है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके आप डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। बात रही नई फैमिली आईडी की। नई फैमिली आईडी बनाने के लिए भी विभाग द्वारा सुधार का जो ऑप्शन है इस पोर्टल पर, वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको विवाह तलाक PPP अपडेट करें, मैरिज ऑफ मेंबर। जो भी मेंबर सेलेक्ट करोगे किस वजह से आप उसको डिलीट करना चाह रहे हो। अगर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हरियाणा सरकार द्वारा, हरियाणा सरकार में आपने करवा रखा है तो ऑनलाइन रिकॉर्ड मिल जाएगा। अदरवाइज नो मैरिज रजिस्ट्रेशन फाउंड, प्लीज फिल इन द डिटेल्स मैनुअली। अगर आपकी अदर स्टेट की मैरिज सर्टिफिकेट है तो रजिस्ट्रेशन प्लेस ऑफ मैरिज यहाँ पे डालना है, डेट ऑफ मैरिज, यहाँ पे स्पाउस का जो आधार कार्ड नंबर है, आपका पति है या पत्नी जिसका भी आधार कार्ड है उसका नाम, उसके साथ में यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा 500 KB में। और जैसे ही आप वेरीफाई करोगे UID से, डाटा वेरीफाई होते ही तुरंत ही इसमें जो मेंबर है अब डिलीट हो जाएगा। अब प्यारे साथियों, ये है नई फैमिली आईडी बनाने का जो यहाँ पे सीधा का सीधा जो ऑप्शन है। इसमें आपको कोई भी आईडी पासवर्ड नहीं चाहिए। ये सरकार का डायरेक्ट नया पोर्टल है जिसमें आपको सिर्फ लॉगिन करना है फैमिली आईडी से और अपनी जितनी भी योजनाएं हैं उनका यहाँ पे आप फायदा उठा सकते हो। देख सकते हो मेरे परिवार की पूरी डिटेल मिलेगी। जितनी योजनाएं आपने आज के समय में ले ली है, जो आपकी चल रही है, वो यहाँ पे मिलने वाली है। कौन सी योजना के लिए आप एलिजिबल हैं, कौन शर्त आप पूरी कर रहे हैं, जितने भी दस्तावेज आपने आज तक फैमिली आईडी के पोर्टल पर अपलोड कर रखे हैं या विभाग द्वारा जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो उठाए गए हैं, हर एक विभाग द्वारा हर एक पोर्टल पर से वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। अन्य इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सुधार के ऑप्शन पे आप हिंदी इंग्लिश में अगर आपका नाम गलत है, मदर फादर का नाम गलत है, वो सभी इस पोर्टल से अब ठीक कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट इसमें रहने वाली है प्यारे साथियों की एज का जो वेरिफिकेशन है। बुढ़ापा पेंशन जो भी 60 साल के हो गए हैं, काफ़ी परिवार ऐसे हैं जिनके पास एज का कोई प्रूफ नहीं है, वोटर कार्ड 2017 के बाद का है, ठीक है, और स्कूल की जो सर्टिफिकेट है वो भी नहीं है। तो बुजुर्गों और ग्रामीण नागरिकों की जो सुविधा है उसके लिए सरकार ने आयु सत्यापन के नियमों को आसान कर दिया है। अब यदि किसी व्यक्ति के पास खुद का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो वह अपनी बड़ी संतान के जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग करके भी फैमिली आईडी में अपनी एज वेरिफिकेशन करवा सकता है। इसलिए बुढ़ापा पेंशन बनवाने में बड़ी राहत मिलेगी।
ये सरकार का रूल पहले था, फैमिली आईडी बनने के बाद में इस रूल को बंद कर दिया था, परंतु सरकार द्वारा अब बुढ़ापा पेंशन में एक बड़ी राहत यहाँ पे दी गई है कि अगर आपके पास कोई भी एज प्रूफ नहीं है और आपकी पेंशन नहीं बन रही है तो आपके घर में जो आपके बेटे हैं, बड़े जो बेटे रहने वाले हैं, उनकी एज प्रूफ आपका एज वेरिफिकेशन करवा देगा। प्यारे साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए जुड़ते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जिनको भी अलग फैमिली आईडी बनानी है वो इस पोर्टल से डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है।